हेलो साथियों, नीरज क्लासेस 2 में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम के प्रश्न, जिसको बोलते हैं संख्या पद्धति। तो देखिए पहला प्रश्न क्या दिया है। यदि कोई संख्या 31 से उतनी बड़ी है जितनी वह 75 से छोटी है तो वह संख्या है क्या? तो वह संख्या क्या है? देखिए क्या करेंगे। इसका सूत्र होता है x प्लस में y बटे में 2। क्या होता है x प्लस वाई। ये पहली संख्या तुम्हारी x, दूसरी संख्या y। तो जोड़ देंगे यहाँ पर 31 प्लस 75 बटे में 2, तो आएगा 6 और यहाँ पर 10 बटे में 2, तो 2 पचे 10, 2 त्याएँ 6, 53 हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर सही हो जाएगा 53। इसके बाद दूसरा प्रश्न देखिए क्या दिया है। यदि 3 क्रमागत संख्याओं का योग 15 है तो मध्य संख्या का वर्ग क्या होगा? देखिए क्या करेंगे। इसमें भी x y से मान के लगा सकते हैं, या तो पहले ऐसे मानिए, मान लो पहली संख्या x है, दूसरी संख्या x प्लस 1, तीसरी संख्या x प्लस 2, 1 2 3 हो गया ना। 1 2 3 क्रमांक संख्या, इसको सबको जोड़ देंगे यहाँ पर x और x और x, 3x प्लस में 3 और बराबर में कितनी संख्या इसका योग है 15, बराबर में 15। तो इधर 15 जाएगा तो कितना आ जाएगा 12, माइनस किधर करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 3 से काट देंगे 4 आ गया हमारा, कितना 4, मतलब 4 होगा पहली संख्या 4, दूसरी संख्या 5 और तीसरी संख्या 6। तो कहा इसके मध्य की संख्या, मध्य संख्या क्या है इसकी, 4 और 6 के बीच में क्या आता है 5। तो 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, क्या होता है 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। तो 5 का स्क्वायर कर देंगे तो 25, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। आगे देखिए अगला प्रश्न। दो संख्याओं का योग 75 है और उनका अंतर 25 है। क्या है, अंतर 25 है, तो उन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? क्या करना है, उन संख्याओं का गुणनफल निकालना। इसको x और y से भी लगा सकते हैं और बिना x और y से भी लगा सकते हैं। तो देखिए इसको कैसे लगाएंगे। तो मान लेंगे x प्लस वाई, दो संख्याओं का योग कितना है 75 और दो संख्याओं का अंतर x माइनस वाई बराबर 25। एक इससे ख़त्म, 2x बराबर, इसको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 100। तो x बराबर कितना आ जाएगा हमारा, x बराबर 50 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, x बराबर 50। तो y का मान ज्ञात करने के लिए किसी समीकरण में रख देंगे। x का मान कितना आया है 50, तो x प्लस 75 बना था, एक्स वाई बराबर 75 पहला समीकरण बना था। तो x का मान 50 आया है बराबर, तो 75 यहाँ पर आया है बराबर में प्लस यहाँ पर। तो y का मान कितना आ जाएगा हमारा 25, कितना आ जाएगा 25, y का मान कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। तो अब इनका गुणनफल 25 और 50 का गुणनफल 25 गुणे 50, दोनों का पूछा x और y का गुणनफल। तो 25 में यहाँ 25 जीरो आ जाएगा, 25 में गुणा करेंगे 5 का, तो 25 गुणे 5, 5 पचे 25 को 5, 5 गुना 10 2 12, कितना आ जाएगा 1250, कितना आएगा 1250। तो 1250 ऑप्शन 20 का राइट आंसर सही हो जाएगा 1250। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। दो संख्याओं का योगफल और गुणनफल क्रमशः 5 तथा 6 है, तदनुसार उनके वर्गों का व्युत्क्रम क्या होगा, उनके व्युत्क्रम का योग क्या होगा। तो ये संख्याएं सब बटे में है, उत्तर इसका मतलब इसका उल्टा क्या होगा। तो देखिए क्या करेंगे। तो इसको भी हम x और y से लगा सकते हैं। मान लो पहली संख्या x प्लस वाई माना है बराबर 5 और इनका गुणनफल बराबर कितना दिया है 6 दिया है, कितना दिया है 6। तो ऐसी कौन सी संख्या है जो गुणा करने पर 6 आ जाए और जोड़ने 5। अगर 2 में 3 का गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगा, 2 प्लस 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, कितना 5। तो 2 और 3, तो इन्हीं का हम वर्ग कर देंगे, 2 का स्क्वायर और इसके बाद का मान 3 का स्क्वायर, तो 4 और 9 कितना हो जाएगा 4 और 9। इन्हीं का व्युत्क्रम मतलब 1/4 और प्लस में 1/9, इन्हीं का योग। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 1/4 और प्लस में 1/9, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 36, कितना आ जाएगा 36। तो 9 प्लस में 4
कितना आ जाएगा 13, 13/36, 13/36 पहला ये ऑप्शन इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। दो संख्याओं का जोड़ 24 है और उनका गुणनफल 143 है तथा उनके वर्गों का योग कितना होगा। उनके वर्गों का योग कितना होगा। तो उसी तरह इसमें भी लगाएंगे x + y मान लेंगे बराबर 24 और इनका गुणनफल कितना मतलब x और y बराबर 143। तो 143 है, 24 यहाँ पर 24 है। तो ऐसा इसमें भी हम करेंगे किसी का मान लीजिए 11 × 13 कर दें तो 13 कम 13, 13 कम 13 यहाँ पर हो जाएगा 14, 143 आ गया ना। तो इनका गुणनफल 11 और 13, 11 का स्क्वायर कर देंगे प्लस 13 का स्क्वायर कर देंगे। देखिए 121 हो जाएगा प्लस 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 169 को तो 290 आ जाएगा। जोड़ेंगे कितना आएगा 290। ऑप्शन 20 का राइट आंसर सही हो जाएगा 290। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। देखिए छठा प्रश्न क्या दिया है। दो प्राकृतिक क्रमांगत विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल 393 है, 394 है सॉरी। इन संख्याओं का योगफल कितना होगा। इन संख्याओं का योगफल कितना होगा। तो सबसे पहले इसमें भी हम लेंगे विषम, क्या करेंगे विषम संख्या जो गुणा करने पर कितना आ जाए 393। तो अगर हम ऐसा कोई संख्या लें जिसका क्या करें योगफल, तो सबसे पहले इसमें गुणा करें। अगर 13 और 15 का आपस में गुणा कर दें तो 13 चौका 13 पचे 65 आपस में इसका, तो 13 का स्क्वायर करेंगे 169 और प्लस में यहाँ पर रहेगा कामा, इनका वर्ग हो रहा है, इसका वर्ग और इसका वर्ग कर रहे हैं 169 और इसका 225। इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारा 394। अब 394 इसका प्लस पूछा है मतलब 13 + 15 का जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। तो 28 कौन सा हमारा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। 28 ऑप्शन डी सही आंसर है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। यदि 3 क्रमांगत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल 110 हो तो इनमें से सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होगी। सबसे कहा है 3 क्रमांगत संख्या, क्या कहा है 3 क्रमांगत संख्या। तो मान लीजिए 5, 6 और 7, अगर इनका वर्ग करने पर 110 आ जा रहा है तो उसमें पूछा सबसे छोटी संख्या क्या होगा। 25 + 36 + 49 हो गया ना। इसको जोड़ेंगे 9, 6 15 5 20 को 0 हासिल 2, 9 और 4 3 7 2 9, 9 1 10, 110 हो गया। तो मतलब यही 5 6 7 है क्रमांगत संख्या। तो सबसे छोटी संख्या क्या है इसमें 5 है। तो 5 हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर सही है 5। आगे देखिए अगला प्रश्न। देखिए 8वां प्रश्न क्या दिया है। दो संख्याओं 2:3 के अनुपात में है, उनका गुणनफल 96 है, उन संख्याओं का योगफल है। देखिए योगफल क्या दिया है इन संख्याओं का। 2:3 क्या दिया है 3 है। अगर इसी का क्यूब कर दें, क्या कर दें इसका क्यूब कर दें तो 8 आ जाएगा। इसका क्यूब करेंगे तो क्यूब ना करके क्या कर दें इन्हीं में इसका गुणा कर दें 4 से। इसका 4 से इसमें गुणा तो 4 दूना के 8, 4 में इसका गुणा तो 12। अगर इनको जोड़ने पर कितना आ गया 20 आ गया। कितना आ गया 20 आ गया। तो ये आया कैसे है 2 और 3। यहाँ पर हम इसका अनुपात अगर काटेंगे 4 से, 4 दूना के 8, 4 3 12। देखिए 2:3 में है कि नहीं, हो गया ना 2:3 में। इसी का जोड़ दिए 12 8 जोड़ेंगे तो कितना आ गया 20। तो 20 इसका आंसर सही है। 20 क्या इसका सही है। और इसका गुणनफल करेंगे तो 96 आ जाएगा। 12 × 8 96, कितना आ गया 96 भी आ गया। इसका मतलब ये नहीं कि 96 नहीं है, 96 भी है। तो कितना हो जाएगा ऑप्शन 20 का राइट आंसर सही है 20 उत्तर। आगे देखिए अगला प्रश्न। एक परीक्षा में ए और बी के अंकों का योगफल 120 है।
सबसे पहले लिखते चलेंगे a प्लस में b बराबर कितना दिया है 120, b प्लस में c बराबर कितना दिया है 130, c प्लस में a बराबर कितना दिया है 140। पूछा है कि और c प्लस 140 हो गया तो c का मान बताइए, c का मान बताना है। अब हम सबको जोड़ देंगे, दो दो के क्रम में है, ये सब क्या हैं दो दो के क्रम में हैं। तो क्या क्या दिया था a प्लस में b बराबर 120 यही दिया था, और b प्लस में c बराबर 130, और c प्लस में a बराबर 140 यही दिया था ना 140। तो ये सब दो दो हैं, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम 2a प्लस में 2b प्लस में 2c, एक b यहाँ एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है, b और c दिया है ना। तो सबको जोड़ लिए और इसको भी आपस में क्या करेंगे जोड़ लेंगे सबको। तो यहाँ पर लिख लेंगे, जगह कम है, तो 2a प्लस में 2b प्लस में 2c हो गया ना 2c। तो कितना हो जाएगा टोटल जोड़ेंगे तो 390 हो जाएगा। 390 यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो a प्लस में b प्लस में c हो जाएगा बराबर 190। 2 इधर चला जाएगा a प्लस b प्लस c, तो 190 में 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 2 9 18, 2 9 18, 2 5 10, 95 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 95 आ जाएगा। तो a प्लस बी ए सी हमको निकालना है, तो a प्लस बी का मान कितना दिया था, a प्लस बी का मान दिया था 120। कितना दिया था 120, तो 120 और 195 आया। इसको सबको जोड़ने के बाद कितना आया है, काटने के बाद कितना आया, यहाँ पर 300 आएगा, 300 सॉरी यहाँ पर 300 था ना, तो 2 1 कम 2 यहाँ पर दे रहे हैं भाग 390 में 2 से, 2 1 कम 2 और 2 9 18 और 2 5 10, 195 आ गया। तो यहाँ पर अब लिख रहे हैं बिठाकर फिर कि a प्लस बी मतलब a और b का मान कितना, a प्लस बी का मान दिया था हमारा 120, तो 195 में 120 घटा देंगे तो 5 7 75। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही हो जाएगा, 75 सी सही है। आगे देखिए, यदि a और b का अनुपात 4:5 है और इनके वर्गों का अंतर 81 है तो a का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले किसका अनुपात हो सकता है 4:5, तो अगर हम 12 और 15 लिख रहे हैं इसका अनुपात 4 1 कम 4, अरे 4 से काटेंगे 3 से काटेंगे तो 4 3 12 3 5 15 मतलब 15 12 और 15 है। और इसी का पूछा है इनका वर्गों का अंतर 81 है, मतलब वर्ग करेंगे तो 81 भी आ जाएगा। 144 होगा 12 का स्क्वायर और माइनस पे 225 होगा 15 का स्क्वायर, तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 81। कितना आ जाएगा 81। अब पूछा इसमें से जो a का मान है वो क्या होगा, तो a पर तुम्हारी पहली संख्या 12 है तो 12 हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है, 12 ऑप्शन ए सही है। तो 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जो पहली बार इस चैनल के माध्यम से जुड़ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कीजिए, और क्लास कैसे रहेगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।